दोस्तों गाड़ी का टायर अगर गाड़ी को 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करवा रहा है, वहीं पे उस टायर यानी कि व्हील या चक्के का रेडियस हमें मालूम है, तो ऐसे में वो व्हील कितने रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करेगा ताकि उतने डिस्टेंस को वो कवर कर पाए। कुछ इस तरह के सवाल आपने बहुत बार किताबों में देखे होंगे। नमस्कार दोस्तों, इसी व्हील कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट सीरीज को चलाते हुए नया वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं। ऑलरेडी हमने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को सीखा 15 मिनट की वीडियो के अंदर। इस पूरी वीडियो के जरिए मैं आपको व्हील रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूं। यानी जो टायर रहता है गाड़ी का, किसी भी व्हीकल का, वो जब रेवोल्यूशन कवर करता है या कंप्लीट करता है चलने के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर्कमफ्रेंस जो है वो सामने आ जाती है। उसको हम सीखेंगे और जिस भी तरह के सवाल बनते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर वो हम कवर करेंगे। इसी के साथ कोशिश रहेगी कि मेंस्ट्रुएशन की 1-2 और लेक्चर लाएं और मेंस्ट्रुएशन जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए, फुल एंड फ्लेज्ड। पहले सवाल पे आते हैं। अ व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। वही जो मैंने आपको बोला कि एक चक्का जो है गाड़ी का, वो 1000 रेवोल्यूशंस जो है वो बनाता है। 88 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए आपको उस चक्के का रेडियस जो है वो निकालना है। चक्का समझ रहे हो, हिंदी में बोल रहा हूं, ऐसे वैसे वो व्हील हो गया या टायर हो गया मान लीजिए आप। ये सवाल को समझने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा यहां पे। ये सर्कमफ्रेंस जो मैं आपको बोल रहा हूं, यानी कि पेरीमीटर जो मैं बोल रहा हूं, ये क्यों पिक्चर में आ गया वो सीख लेते हैं। देखो ये मैंने एक व्हील बनाया, व्हील का एक रेडियस है। अब आपको समझना ये पड़ेगा, ये व्हील जब चलेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब गाड़ी में एक व्हील तो होगा नहीं, 4 व्हील होगा। मैं चारों व्हीलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक व्हील की बात कर रहा हूं। सेम चीजें बाकियों के लिए भी अप्लाई होगी। तो जब ये व्हील चलेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, व्हील कहीं आगे पहुंच जाएगा। तो मैं ये बोलता हूं, ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये कितना है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से ये पूरे व्हील की अगर मैं बात करूं, ये यानी ये है 100 मीटर, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जब व्हील ने पूरा जो एक आप बोल सकते हो रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, जब वो आगे चलेगा, तो जब वो गोल पोर्शन ऐसे आगे चल रहा है, मान लीजिए ये वाला, ये है व्हील। अब ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा है हाउस ऑफ लैक्मे। मैं रीड कर रहा हूं, आप सोचो यही लिखा हुआ, यही लिखा। वैसे जब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं, देखो हाउस ऑफ लैक्मे ऊपर जा रहा है और आगे जा रहा है, हाउस ऑफ लैक्मे और ऊपर आ गया और आगे चला गया। जब हाउस ऑफ लैक्मे वापस से नीचे आ गया, ये जो पोर्शन लिखा हुआ था, तो हुआ क्या, पहले भी यहां पे ये हाउस ऑफ लैक्मे नीचे लिखा था और यहां पर भी यही चीज लिखी है नीचे। यानी मुझे ये समझ आ रहा है, ऐसा करके इसने पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो कवर किया है, यानी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया है। तो मैं ये बोल सकता हूं, मान लो कि अगर यहां ए लिखा है, यहां बी लिखा था, तो पूरा चक्कर लगाने के बाद वापिस बी ऊपर और ए नीचे आ गया। अगर मैं कहीं बीच की पोर्शन के बारे में बताऊं तो हो सकता है इस समय पे ए ऊपर था और इस समय पे बी नीचे था, बट जब ये चलता गया तो ए वापस नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहां पे इस व्हील ने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया है। अरे एक रेवोल्यूशन तो मैंने अभी बोला, यानी इसने पूरे अपने सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस ट्रेवल करा, और सर्कमफ्रेंस तो उसका 100 मीटर है। यानी मुझे ये समझ आता है कि एक चक्कर को कवर करेगा जब वो, तो वो अपने सर्कमफ्रेंस जितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यानी एक रेवोल्यूशन को जब वो कंप्लीट कर रहा है तो पीछे कितनी दूरी कवर करी उसने, जितना उसका सर्कमफ्रेंस था। ये याद रखना आपको। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया। एक फॉर्मूला क्या निकल गया, यानी सर्कमफ्रेंस जो होगा व्हील का, मल्टीप्लाई अगर मैं करूं उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के साथ। अगर मैं आपको बोलूं कि उसने 2 चक्कर लगाए, सर्कमफ्रेंस था उसका 100 मीटर, लिखा है ना मैंने, तो जो 2 चक्करों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 मीटर। अगर 3 चक्कर लगाए होंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 300 मीटर। यानी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके बराबर है, कितने वो चक्कर लगा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय उसका व्हील का सर्कमफ्रेंस क्या है। यहां व्हील का सर्कमफ्रेंस 100 था, मैंने आपको बोला यहां तक उसने 100 ट्रेवल किया। बट अगर वो ऐसे चक्कर 3 लगा देगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 3 हो जाएंगे, 3 into 100 विल बी 300 एंड 300 विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये कॉन्सेप्ट है। अब नहीं आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली, देखिए कितना आसान हो जाएगा। आओ सॉल्यूशन पे आओ। और व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशन, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एन की वैल्यू, जो यहां पे मैंने आपको बताया है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल को मैं डी से डिनोट करूं, दिस इज नॉट डायमीटर, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 pi r, एंड r इज व्हाट, r इज रेडियस ऑफ व्हील, वो दिया होगा। n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो मैंने आपको बता ही दी है। तो n दिया हुआ इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, यानी आपको ये पोर्शन भी दी है, d भी दी है। 2 pi हमारे पास आता है, होता है, r
रेडियस जो है वही पूछा, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। बट ये फॉर्मूला कोई होता नहीं है, ये बनाया गया है समझाने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो आइए वही फॉर्मूला d इक्वल टू 2πr इंटू एन वो लगाते हैं, एंड d इज व्हाट 88, बट वो किलोमीटर में है, आंसर जो है वो मीटर्स में है, तो इसको मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, ठीक है, इंटू वट, इंटू आर भी था ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं वो उसने बोला है 1000 है। तो यहां से मुझे समझ आया ये 1000 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, दिस इज नॉट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इट इज फॉर कन्वर्टिंग दिस किलोमीटर इनटू मीटर। 1000 कट गया, 22 4 ज़ा 88, 2 2 ज़ा 4, यानी मुझे लग रहा है कि यहां पर तो सिर्फ आर ही रहा, 7 और यहां 2, 7 2 ज़ा व्हाट 14, तो 7 2 ज़ा 14, 14 मीटर विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ये लीजिए सही जवाब। हार्डली 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट होगा उसी बच्चे का जो कभी हार नहीं माने, होगा उसी बच्चे का जिसके बारे में ये कॉन्सेप्ट जो है, जिसको ये कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में क्लैरिटी होगी। ठीक, चले आगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब अलग अलग वैरायटी को ले लेते हैं हम। उम्मीदें तो बड़ी करता हूं, पता नहीं आता भी है आपको या नहीं आता। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 49 सेंटीमीटर, इस बार डायमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर से आपको कहां पे आना है? रेडियस में, d/2, यानी 49/2 सेंटीमीटर। इसको एज इट इज ही रहने दो। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन विच इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 770 मीटर, यानी n इस बार आपको निकालना है, और डिस्टेंस यानी d बड़ा वाला वो आपको दिया है 770 मीटर। बड़ा आसान है क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया बताओ भाई? डिस्टेंस कवर किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस 2πr मल्टीप्लाइड बाय n। ये मैं बड़ी आसानी से पता क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर वक्त दिया आपको समझाने के लिए कि ये आया कहाँ से, तब मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, देखो बीइंग अ टीचर ये चीज़ जो है कितनी ज़रूरी बन जाती है कि टीचर को समझ आना चाहिए कि जितना उसने बोला है उतने में बच्चे ने पकड़ा भी होगा या नहीं, क्योंकि वीडियो लेक्चर है। अगर आप ऑफलाइन होते हो आप मेरे से सवाल कर पाते, बट बीइंग अ टीचर शुड नो दैट कि जितना वो बोल चुका है उतने में बच्चे को समझ आया ही नहीं आया। अगर नहीं आया होगा उसको वापस रिपीट करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको आ गया है। आइए अब डिस्टेंस 770 सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस दिया है 49/2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। क्वेश्चन यहीं पे खत्म। देखो 7 7 ज़ा 49, ये 7 110, ठीक है, ये 2 भी कट गया, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फिर कितने रह गए? कहीं पे गलती तो नहीं हुई है? 770 मीटर, ये तो सही किया। अरे एक मिस्टेक हुई है, वो कहां से हुई है मैं बताता हूं। ये सेंटीमीटर में दिया, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है। मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये पता क्या बन जाएगा? 49/200 बनना चाहिए, यानी इसको 200 करना पड़ेगा। मैं ऐसा कर देता हूँ, नीचे 100 एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ बस। तो अब रहा क्या मेरे पास? लेफ्ट में रहा है 110, है ना? 110 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 भी अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास शायद 22 बचा है ना? 22 ही बचा है। तो मुझे लगता है ये 22 ये कटेगा 5 से, 25 से 100 भी 5 से कटेगा, वो 110। तो रेवोल्यूशन 500 होने चाहिए भाई। 5 × 100 विल बी 500। 500 ऑप्शन में हाँ जी है ना? ऑप्शन थर्ड 500, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। एक बार मुझे क्वेश्चन थर्ड देख लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया भैया, 500 रेवोल्यूशंस जो है वो कंप्लीट किए होंगे इस व्हील ने। तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, उसे तो भूल ही जाइए। आपको समझ ही आना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे दिक्कत आएगी। नोट करें, तीसरे सवाल पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को खत्म करना होता है। दोस्तों एप्लीकेशन कोर्स जो है वो लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। क्लास 4 पटवारी और नायब तहसीलदार के लिए मैथ्स और रीजनिंग का 1 अप्रैल से
पंकज कपूर एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर जो प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगी। कोशिश करूंगा कल से उसका कंटेंट जो अपलोड करना शुरू कर दूं वहाँ पे, ठीक है। बताएंगे आपको, डेडिकेटेडली बताएंगे जब उस पे आएंगे। ये पिछला लेक्चर आ गया। ये द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे बस फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला हमने क्या सीखा? हमने सीखा टोटल डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एन। मैं लिख देता हूं ये सब चीजें हैं क्या क्या। दिस इज टोटल डिस्टेंस, this is circumference of wheel and this is number of revolutions, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ, यानी आपको एन निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, तो 11 इंटू 1000, क्योंकि मीटर में लाना है हमें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू रेडियस दिया है 2.25 यानी 25/100, ये तो मीटर में ही है ना, इंटू एन जो हमें निकालना है। तो ये तो कटेगा 1/4 से, यहीं पे कट जाएगा। ये 100 मैंने अपनी मर्जी से नहीं लाया है, मीटर सेंटीमीटर की कन्वर्जन नहीं हुई है, ये पॉइंट था इसलिए आया है, ठीक है। 1/4 देन व्हाट, ये कटेगा 11 2 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। रहा क्या कुछ? हाँ रहा ना, वहां पे रहा n, यहां रहा 1000 मल्टीप्लाइड 7 भी जाएगा, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेरे भाई कितने आ गए? 7000 ऑप्शन 4 दिस विल बी द राइट ऑप्शन। इस कॉन्सेप्ट को जड़ से उखाड़ फेंक के हमने उठा लो, कोई भी सवाल इस कॉन्सेप्ट का होगा सॉल्व। व्हील रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट का नाम है, और इसी के साथ हमारा मेंस्ट्रुएशन का ये कॉन्सेप्ट भी होता है कंप्लीट। एक दो वीडियो के अंदर मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D फुल फ्लेश कंप्लीट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेड कोर्स के अंदर आपको इस लेवल के 15 के अराउंड वीडियोस मिलेगी जहां मेंस्ट्रुएशन को आपने 2D 3D को इस लेवल में कंप्लीट किया होगा, और इस पे से 3-4 सवाल आएंगे आपको। ये अगर आपने समझ लिया, 3-4 सवाल मान के चलो कि आपके पक्के हैं। तो मिलते हैं लेक्चर में, जहां पे मैं लेकर आऊंगा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट और द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ मेंस्ट्रुएशन 3D। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर देखा है तो पेपर तभी पास होगा।